नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार। आप लोग देख रहे हैं डिजायर अचीवर्स यूट्यूब चैनल में त्रिकोणमिति चैप्टर। त्रिकोणमिति चैप्टर का थ्योरी हम लोग पहले पूरा पढ़ लिए हैं। अब जरूरी है कि कुछ एक्सरसाइज करें, और मैं चाहता हूं कि एक्सरसाइज से पहले उदाहरण कर लिया जाए। तो पहला उदाहरण बोर्ड पर है, और उदाहरण कर लेने के बाद आपके एक्सरसाइज बहुत अच्छे से बन जाएंगे। इसलिए हम लोग पहला चीज देख रहे हैं, उदाहरण। तो आपके सामने है क्वेश्चन, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ये है क्वेश्चन, और आपके पास दिया हुआ ये चीज। अब कायदे से ये जरूरी है कि जब हम समकोण त्रिभुज पढ़े हैं तो ये कोण a जो लिखा हुआ है ना, ये हमारा न्यून कोण है, और न्यून कोण हमको समकोण त्रिभुज बनाकर एक न्यून कोण लेना है जहां पर a डिनोट कर देना है। तो मैं चाहता हूं उसे आप लोग इस तरह से लीजिए। ये एक समकोण त्रिभुज है, और ये कोण a ले लिए, न्यून कोण है हमारा। अभी चलिए, a हो गया, b हो गया, c हो गया, तो ये हमारा समकोण हो गया। दिया हुआ है क्या कि tan a बराबर 4/3 है। tan a बराबर 4/3, इसका अर्थ क्या हुआ कि tan थीटा का जो फॉर्मूला है ना, वो लगा के देखेंगे इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग कौन कौन भुजा आ रहा है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/b। अब थीटा देख लीजिए, थीटा की जगह यहाँ पर a है हमारा, तो इसके हिसाब से ये हमारा p, ये हमारा b, और ये हमारा h। तो फॉर्मूला होता है p/b। तो p क्या हो गया, ये यानी BC बाय BAB इक्वल टू 4/3। अब बात आती है यहाँ पर, ये जो दिया हुआ 4/3, इसका मतलब ये चीज अनुपातिक चीज है, यानी कि ये 4:3 इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि BC का मान एग्जैक्ट 4 नहीं है, और AB का एग्जैक्ट मान 3 नहीं है। तो इसे अनुपात में लीजिए कि BC को आप लीजिए 4, कोई अनुपात x, y, z या k मान सकते हैं। तो इसलिए चूंकि ये अनुपात हम लोग को लेना पड़ेगा, तो इसलिए हमें मानना पड़ेगा कि माना कि BC बराबर 4, चलिए हम लोग k मान लेते हैं। BC 4k हो गया, और AB 3k। अब बात आती है कि जब तक तीनों भुजा नहीं रहेगा तो बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं निकलेगा। तो दो भुजा तो दिया है, क्या क्या दिया हुआ, ये दे रखा है आपको 3k, ये आपको दे रखा है 4k, और ये अभी व्हाट है, इसे निकालना पड़ेगा। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस साहब ने प्रमेय दिया था, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम उसका इस्तेमाल करके निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से लिख लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से तीसरा भुजा हमारा यहाँ क्या निकालना है, गौर से देखिए। तो फिगर के अनुसार कर्ण निकालना है, h निकालना है। तो h का फॉर्मूला लगेगा, तो फिगर के हिसाब से डाल दीजिए AC²। तो हम दोनों का स्क्वायर ऐड हो जाएगा, यानी AB² प्लस BC²। AB का मान क्या, 3k, इसका स्क्वायर प्लस BC का मान 4k, इसका स्क्वायर। अब देखिए तो 9k² प्लस 16k², ये दोनों जोड़िएगा 25k²। अच्छा, यहाँ से आपको AC² का मान आ रहा है, स्क्वायर हटाइएगा जरा, रूट चढ़ जाएगा। तो चलिए, AC बराबर √25k², यानी कि AC बराबर आपको हो गया, इसका वर्गमूल निकालिएगा कितना आएगा 5, और k² का k निकल जाएगा
तो 5K। तो इस तरह से हमको ये H जो है ना 5K निकल के आ गया। अब तीनों भुजा मालूम है, अब तीनों भुजा मालूम है तो बाकी चीज हम निकाल सकते हैं। साइन 10A तो दिया हुआ ही है, ये तो दिया हुआ ही है, तो हमको 10 नहीं निकालना, 10 छोड़कर बाकी सब निकालना है। क्या क्या निकालना है? पूछा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ध्यान दीजिए, अन्य का मतलब ये हो गया कि यहाँ 10A को छोड़कर बाकी जो बचा था, हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 10 छोड़ दिए तो बचे कितने? 5। तो पांचों का मान निकालना था। क्या क्या बचा? जैसे कि साइन A, ये निकालना है। अब A है तो हमको A ही लेना पड़ेगा। कॉस A, tan A तो निकाला हुआ है, फिर कोसेक A, फिर सेक A, अब कॉट A, इसका मान निकालना है। अब फॉर्मूला लिखिए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H, P/H, P के हिसाब से। अब इसी फिगर में देखना है ना, तो P देख लीजिए क्या है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो BC/AC लिखना होगा। अब पहला सवाल है इसलिए हम चाहते हैं कि पूरा ही लिखिए। P देखिए तो क्या है, भुजा का नाम BC बनता है। अब बाय H क्या है? AC, और BC का मान क्या है? 4K। अब बाय AC कितना है? 5K। अब K काट दीजिएगा तो 4/5। ये आंसर हो गया आपका साइन A का मान। अब कॉस A का होता फॉर्मूला B/H, B, तो B क्या है? AB/AC, और AB का मान कितना है? 3K। अब बाय 5K AC का मान, K काट दीजिएगा तो 3/5। यही हमारा आंसर हो गया। कोसेक, इसका फॉर्मूला होता है H/P। H तो आपका AC है, P देख लीजिए BC है, AC आपका आया है 5K, और BC है आपको 4K। काटने के बाद आपको 5/4 आ जाता है। ये आपका इसका आंसर हो गया। सेक का होता है H/B। H देखिए AC है, अब बाय B आपको AB दिया हुआ है। AC आपको दिया है 5K और B दिया है 3K, और बन गया 5/3। ये हमारा आंसर हो गया। कॉट A, इसका होता है B/P। तो B देख लीजिए AB, P आपका सामने वाला यानी BC। तो AB है आपको 3K और BC है 4K। कटने के बाद ये 3/4। ये आपका हो गया आंसर। देखिए 10 को छोड़कर अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो ये तो 5 अनुपात, यही तो हमारा अन्य है, पांचों यही निकालना है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल है हमारा, यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन B बराबर साइन Q, यानी ये दिया हुआ है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q। यानी कि हमको ये चीज दिया हुआ है और ये चीज हमको सिद्ध करना है। ये कैसे करेंगे? तो दो त्रिभुज की समरूपता का इस्तेमाल करेंगे, और चूंकि ये त्रिकोणमिति की कहानी है, इसका मतलब हमें समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा। और न्यून कोण, कोण बी क्या होना चाहिए? न्यून कोण। और कोण क्यू भी क्या होना चाहिए? न्यून कोण। तो हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे और जिसमें बी और क्यू को न्यून कोण पे रखेंगे। तो चलिए हम लोग लेते हैं, इसका हल करें तो पहले चित्र बना लें। त्रिभुज ये समकोण है, चूंकि ये न्यून कोण चाहिए इसको बी ले लेते हैं। एक थोड़ा सा या तो साइज बड़ा कर लीजिए या इससे भी छोटा कर लीजिए, बराबर रखेंगे तो सर्वांग सम हो जाएगा, तो इसलिए हम थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं।
और यहाँ पर क्यू न्यून कोण होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए बी के लिए तो हमको ए बी सी त्रिभुज बनेगा, ए बी सी, यहाँ समकोण हो गया। क्यू है तो यहाँ पी क्यू और ये आर, तो ये हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। इस त्रिभुज के आधार पर हम बाकी का चीज लेंगे। तो माना कि ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर दो समकोण त्रिभुज हैं, दो समकोण त्रिभुज हैं, जिसमें समकोण की बात किए हैं तो बताना पड़ेगा कौन सा कौन समकोण है। तो जिसमें कोण सी और कोण आर समकोण है। अब बाकी तो अपने आप क्लियर हो गया कि न्यून कोण होगा। अब हमें दिया क्या हुआ है, तो ये बात दिया हुआ है साइन बी बराबर साइन क्यू। तो देखिए साइन बी बराबर साइन क्यू। अब क्या है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता क्या है, पी बाय एच। तो बी कहा है तो हमको इस त्रिभुज में एंट्री करनी होगी, तो इसके हिसाब से हमको फॉर्मूला इस्तेमाल, इसके हिसाब से ये पी हो गया और ये बी हो गया और ये एच हो गया। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच। तो पी के हिसाब से देखिए, इसके हिसाब से बी, कोण बी के हिसाब से पी क्या है, ए सी। अब बाय एच, एच क्या है, ए बी। अब बराबर है तो बराबर देंगे। अब साइन क्यू, यहां भी वही साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाय एच। तो क्यू के हिसाब से, इसके हिसाब से देखेंगे तो ये हमारा हो गया पी, ये तो बी और ये एच। तो पी बाय एच है तो क्यू के हिसाब से देखिए पी क्या है, पी आर। अब बाय एच पी क्यू। अब ध्यान दीजिए, ये तो है आपका, ये वैल्यू आया, लेकिन जब दो त्रिभुज की समरूपता का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसके संगत भुजा का अनुपात देखते हैं। यहां तो देखते हैं क्या, दोनों अनुपात एक ही त्रिभुज के भुजा हैं। यहाँ दोनों जो भुजा है, जैसे ए सी लिए, ए सी और ए बी, यह एक ही त्रिभुज की दो भुजाएं हैं। तो ऐसे में तो नहीं चलेगा काम, तो इसलिए क्या करेंगे, तो थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जो हिसाब किताब होता है, या हम चाहे तो ये देखिए डिवाइड में, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा और इधर जो मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा। तो यानी हम कह सकते हैं इस पूरे को उठा के यहाँ दे दीजिए, इस पूरे को उठा के यहाँ दे दीजिए, ऐसा कर सकते हैं। यानी क्या कर सकते हैं कि ए सी बाय पी आर बराबर, अब ये ए बी वहां पहुंच जाएगा तो ए बी बाय पी क्यू। अब इससे क्या हुआ कि त्रिभुज, दो त्रिभुज के संगत भुजा, जैसे कि ए सी बाय पी आर, ए बी बाय पी क्यू, ये बन गया। तो अब हमको बचा क्या, ए सी, ये ए सी बाय पी आर ये हो गया, फिर ए बी बाय पी क्यू ये हुआ। अब हमको क्या बचा, बी सी बाय क्यू आर। आप इसको सी बी भी बोल सकते हैं, आर क्यू भी बोल सकते हैं। तो यानी ये बचा निकालने के लिए, लेकिन इसका मान क्या है, कुछ तो आया नहीं, ये दोनों बराबर आया है। तो चलो भाई इसका मान तत्काल हम लोग क्या कर लें, के मान लेते हैं, के मान लिया, ठीक है। और समीकरण 1 वगैरह लिख लेते हैं, समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, तो अब ये भुजा जो निकालेंगे तो इस त्रिभुज में, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए कौन सा सूत्र है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से बी सी इधर से लिखेंगे तो सी बी, इधर से लिखेंगे तो बी सी, लेकिन दोनों एक ही भुजा को डिनोट कर रहा है,
इसलिए चलिए भाई बी सी हम लिख लेते हैं। तो बी सी बराबर, तो क्या होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर, अब माइनस ये आधार है तो लंब स्क्वायर, तो यहाँ पर कर्ण देख लीजिए क्या है ए सी स्क्वायर, अब माइनस कर्ण, सॉरी कर्ण है आपका ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, एक तो ये हो गया और दूसरा हमारा इसमें है, इसमें भी वही आया है, ये दोनों भुजा शामिल हो गया, ये और ये यानी कि ए सी पी आर ए बी पी क्यू। तो हमको बचा है बी सी और क्यू आर, तो क्यू आर भी निकालना होगा। तो क्यू आर भी लागले निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से ही निकालेंगे। तो क्यू आर निकालेंगे ये साइड, तो ये कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये चीज निकालना है हमको। अब ध्यान दीजिए, दो त्रिभुज समरूप होते हैं कब? जब उनके तीनों संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। तो दो भुजाओं का अनुपात हमको आया हुआ है, ये के है, तो इसका भी अनुपात निकालना होगा। यदि यह भी के बराबर आ गया तब हम कहेंगे कि तीनों भुजा का अनुपात समान है। इसलिए इसको भी हमें क्या लेकर चलना पड़ेगा, अनुपात के रूप में। तो इसे भी अनुपात के रूप में बनाएंगे, इसलिए हम क्या करें, बी सी बाय क्यू आर लेंगे। तो बी सी का जो फॉर्मूला आया है वो लिखेंगे, और यहां से दिखेगा कि नहीं दिखेगा, चलिए ठीक है। बी सी का मान ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर है, बटे अब क्यू आर का है पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब एक बात है, यहां से जब मान निकालिएगा, हम यहां पर दिखा देते हैं अगर समझ में ना आए तो। देखिए ये बराबर के है ना, तो ई बटे वाला इधर ले जाइएगा, तो के से गुना हो जाएगा, तो के इंटू पी आर, तो यहां से क्या हो जाएगा ए सी बराबर के इंटू पी आर, ठीक है। अब इसमें निकालिएगा, तो ए बी बटे पी क्यू है, ये इधर भगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू पी क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको। तो चूंकि यहां से निकलेगा तो ये समीकरण 1 के आधार पर ये रिजल्ट है आपको। आप इसको आप लिखें या ना लिखें, अगर लिखना चाहें तो ये जो समीकरण 1 मान है इसके नीचे में यही मान निकाल दीजिए, फिर लिख लीजिए, या नहीं भी लिखे तो डायरेक्ट आप निकालना सीखिए कि भाई इसका इस्तेमाल करेंगे तो ए सी बराबर क्या होगा, ये इधर जाएगा तो के इंटू पी आर हो जाएगा, अब ये जाएगा तो के इंटू पी क्यू हो जाएगा। तो हम यहाँ ए बी की जगह पर ये मान रख देंगे, ए सी की जगह पर ये मान रख देंगे। अब यहाँ देख लीजिए ए बी स्क्वायर, तो ए बी की जगह कौन सा मान रखेंगे, के इंटू पी क्यू, तो अंडर रूट के इंटू पी क्यू इसका स्क्वायर माइनस ए सी का मान क्या है, के इंटू पी आर, तो के इंटू पी आर इसका स्क्वायर बाय, नीचे में भी है तो नीचे में जो है पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, वही लिखिए। अब ऊपर का मान इसको तोड़िएगा तो के स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर आएगा माइनस के स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर आएगा। नीचे चलिए तो जो है वही रह जाएगा, इसमें तो कहीं कुछ चेंजिंग नहीं है, तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अगर गौर देखिएगा इस दोनों टर्म में के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो के स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो बचेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, इसका अंडर रूट ले लीजिए बाय पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर।
अब क्या है, के स्क्वायर है अगर अंडर रूट में, तो बाहर निकालने पर क्या हो जाएगा, तो बाहर निकालने पर हो जाएगा एक के निकल जाएगा, तो के आ जाएगा, फिर अंडर रूट बचेगा क्या, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, अब बाय अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये हमारा आ रहा, अगर देखा जाए तो ये बी सी बाय क्यू आर आ रहा है, ये उसका वैल्यू है। अब गौर से देखिए, ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है, ये कट जाएगा, तो बचा क्या, बी सी बटे क्यू आर बराबर के बचा। अब गौर से देखिए, समीकरण 1 में तो हमको के आया हुआ था, और इसको मान लें समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 के इस्तेमाल से कह सकते हैं ये तीनों चीज बराबर है, बिल्कुल। तो समीकरण 1 और 2 से क्या रिजल्ट आ जाएगा, हमें बराबर मिल जाएगा क्या रिजल्ट, कि ए सी बाय पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। और तीनों भुजाओं के अनुपात जब बराबर होते हैं तो वो एस एस समरूपता नियम से त्रिभुज समरूप होते हैं। तो त्रिभुज हमारा समरूप हो गया ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। आप लिख सकते हैं कहां से, तो आप, मेरे पास जगह नहीं है तो यहीं लिखते हैं एस 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 समरूपता, कसौटी से या नियम से, इतना से ये समरूप हो गया। अब बताइए समरूप त्रिभुज में क्या होता है खास बात, कि संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं और संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ संगत कोण बराबर हमको ये तो सिद्ध करना है ना ये। तो अब जब ये त्रिभुज समरूप हो गया तो संगत कोण देखेंगे क्या, देखिए ए का संगत हो जाएगा पी, सी का संगत हो जाएगा आर, और बी का संगत हो जाएगा क्यू। तो संगत कोण बराबर होते हैं, तो यानी बी बराबर क्यू, इसलिए रिजल्ट हो गया हमारा कोण बी बराबर कोण क्यू। अब ये भी पूछेगा कहां से भाई, तो ब्रैकेट में लिखिए समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो यही हमारा सॉरी यही हमें सिद्ध करना था, एंगल बी बराबर एंगल क्यू। हो गया।